स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूँ। मैं भी डेली कुछ ना कुछ बाय करता हूँ, कुछ ना कुछ सेल करता हूँ और अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में हूँ। बट मैं गाइस आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों स्टॉक काफ़ी भाग रहे हैं अभी। एंड मैंने इनके फाइनेंशियल दोबारा देखे, मैंने न्यूज़ देखी, मैंने होल्डिंग देखी और न्यूज़ हालांकि फ्लैश हो चुकी थी न्यूज़। इसमें मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आज काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी कि रिलायंस पावर में अब तेज़ी देखी जाएगी और ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। हाँ, मैंने इसका 5 साल का चार्ट देखा गाइस और इसमें यहाँ पर इसने 5 साल के चार्ट में इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने, स्टॉक ने। तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखी जा सकती है। अनिल धीरूभाई अंबानी जी की ये कंपनी है बेसिकली, जो पावर जनरेशन में डील करती है। कंपनी का स्टॉक एक टाइम पे कभी 250 से 300 रुपये के लेवल पर ट्रेड करता था, बट अभी जो स्टॉक है वो आपको 20 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर्जे में आ चुकी है गाइस। आप देखेंगे आर ओ सी एंड आर ओ ई जो है इसकी वो निगेटिव में है। आर ओ सी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, जो पॉजिटिव में आई है 5% का। मार्केट कैप की कंपनी की बात करें तो 6,851 करोड़ का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 36 रुपये की बुक वैल्यू है, तो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और बावन भी खाई की बात करें अभी, क्योंकि पहले टाइम में कभी अच्छे लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता था, बट अभी जो है वो 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। बात करें इसकी डेट की तो गाइस एक सबसे बड़ा ये जो इस कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है गाइस, वो डेट है इसका। 23,000 करोड़ का कंपनी पर डेट है, और जबकि मार्केट कैप जो है वो मात्र 6,851 का है। तो मार्केट कैप से ज़्यादा जो है वो इसका डेट है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेट है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, 23,000 करोड़ का। हम इसको याद रखेंगे कि 23,000 करोड़ का कंपनी पर डेट है। तो अभी मैं जैसे 5 साल का मैं चार्ट देख रहा था किसी दूसरे टूल पर, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और ये जो ब्रेकआउट था ये इसका जो था वो कुछ 20, यहाँ पर देखेंगे गाइस कुछ 12 रुपये का था। उस वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में अभी जो टारगेट इसके देखे जा सकते हैं, वो टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में इसके दिखाई देंगे। वो 30 रुपये के आसपास इसमें करेक्शन दिखाई देगा आपको इस स्टॉक में। सो 30 रुपये तक इस स्टॉक में अभी तो कोई करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा। मैंने दूसरे चार्ट पर भी देखा एंड वहाँ पर मुझे माइनर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको 25 रुपये के लेवल पे दिख सकती है, बट 30 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो स्टॉक जो है वो आपको 36 रुपये पर भी जाते हुए दिखाई देगा। तो आपको 30 रुपये 36 रुपये का टारगेट इस स्टॉक में दिख सकता है। अब क्योंकि अब आप बोलेंगे कि गाइस कि आपने प्रॉफिट एक लॉस मेकिंग कंपनी में मतलब आपने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, तो गाइस इसके पीछे की रीज़न है कि अभी एफ आई आईज़ ने बहुत अच्छी इसमें स्टेक इंक्रीज़ की है। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं अभी इसकी रिजल्ट्स की, मैं वापस उस बात पर आता हूं कि क्यों इसमें तेज़ी बनी हुई है और आने वाले टाइम में भी इसमें तेज़ी क्यों बनी रह सकती है। आप सेल्स देखेंगे गाइस 2,063 करोड़ की इसकी सेल्स इसने जनरेट की है इस जून क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 1,846 करोड़ की थी, और पिछले साल जून क्वार्टर में 2,014 करोड़ की थी। तो यहाँ से भी काफ़ी कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट की है इसके कंपैरिजन में, पिछले साल के जून क्वार्टर के। और मार्च क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छी जो है सेल्स जनरेट की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूंगा गाइस, तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, जो 796 से 829, 182 मार्च में थोड़ा कम हुआ है, और अभी फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूं गाइस इसके रिजल्ट, इसके जो प्रॉफिट की, तो आप ये देखेंगे कि जो 61 करोड़ का इसका प्रॉफिट था वो, और मार्च क्वार्टर में माइनस निगेटिव में था 651 करोड़ का, अभी माइनस निगेटिव में मतलब 12 करोड़ का है। तो धीरे धीरे ये जो इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है गाइज। आप देखेंगे कि 61 करोड़ यहाँ पर पॉजिटिव था, और यहाँ पर नेगेटिव होने के बाद में अभी वापस ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। और कुछ ना कुछ बड़ा भी होने हो सकता है इस स्टॉक में। जो जिस तरह की पावर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि रिलायंस पुरानी कंपनी है गाइस पावर जनरेशन में, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ एक डेट रेजोल्यूशन का कोई ना कोई प्लान अनिल अंबानी जी के पास लाए। और क्योंकि अंबानी फैमिली से जुड़े हुए हैं अनिल अंबानी जी, तो हो सकता है कि आ, बड़े भाई जो हैं, जो मुकेश अंबानी जी हैं, जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट थर्ड पर्सन हैं, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं इस कंपनी के डेट्स के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है ऐसा कि इसमें तेज़ी बनी हुई है गाइस, इतने सारे जो इसमें जो कर्जा है कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे मात्र 8,880 करोड़ का जो कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोइंग उसके कंपैरिजन में
करोड़ की जो है बोरोइंग है, कंपनी के ऊपर कर्जा है। और आप देखेंगे गाइस इसका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 25% के आसपास की है, वो पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम ही है ऑलमोस्ट, सारे क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम ही है। और आप देखेंगे कि एफ आई आई की जो स्टेक है वो इंक्रीज़ हुई है 5.95 से 7.79% हो गई है। और मैं बात करूँ अगर डी आई आई की तो 3.50 से 3.50 ही है। तो डी आई आई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा है 63% की। अब ऐसा क्या हुआ है कि इस स्टॉक में अभी हाल ही में जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है गाइस। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि रिलायंस पावर जो है एक एक बेस्ट बाय है फ़िलहाल के लिए। रिलायंस पावर स्टॉक जो है एक बेस्ट बाय है। और मैं इस बात को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। पहला, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। दोनों के ऊपर, दोनों ही स्टॉक में, दोनों ही कंपनीज पर काफ़ी अच्छा डेट है। बट जो आने वाले टाइम में मुकेश अंबानी या फिर एक बड़े जो ये गौतम अडानी जी जो है या इसको टेक ओवर कर लेते हैं। हालांकि इस तरह की र्यूमर बनी हुई है मार्केट के अंदर, बट मुकेश अंबानी ही कुछ इसमें कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी कोई ना कोई इसमें डेट रेजुलेशन ला सकता है क्योंकि पावर से जुड़ी हुई है। सो पावर जनरेशन की काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट अभी। और एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने देखा है उसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें रिलायंस पावर के कंपैरिजन में जो प्लेस्ड परसेंटेज है, जो शेयर्स जो प्लेस्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आई थिंक 60+ के आसपास, 60% के आसपास जो हैं शेयर्स जो हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के वो प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर वो एक नेगेटिव साइन है। इसलिए रिलायंस पावर और अगर मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन करूँ तो गाइज़ ये मेरे को ज़्यादा बेहतर स्टॉक लगता है। और आने वाले टाइम में भी ये आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है यही स्टॉक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। हालांकि वो भी एक प्रॉफिट मेकिंग अभी हुई है, बट डेट जो है वो एक काफ़ी नेगेटिव साइन है। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा इसके जो अभी हाल ही में जो क्या ऐसा हुआ है, जो कंपनी का जो स्टॉक है उसमें तेज़ी बनी हुई है। तो गाइज़ आप देखेंगे कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 25% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग 75% है, जो सबसे ज़्यादा है। एफ आई आई की जो होल्डिंग है वो 7.79% है। और डी आई आई की जो होल्डिंग है वो 3.5% के आसपास है। अब आप देखेंगे कि इसमें अचानक ऐसा क्या हुआ, मतलब रिसेंट की बाइंग दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में क्या हुआ बेसिकली कि एल आई सी ने जो बाई की है कम से कम 1 करोड़ और 1,27,58,930 जो शेयर्स हैं मार्केट से उठाए हैं एल आई सी इंडिया ने। वैनगार्ड की बात करूं तो 6,97,35,615 शेयर्स जो है वैनगार्ड ने, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है और फंड हाउस है। तो वैनगार्ड ने यहाँ पर स्टॉक उठाए हैं मतलब मार्केट से, और 2% के आसपास की स्टेक जो इंक्रीज़ की है अपनी। सो यहाँ पर जो है एल आई सी ने अभी हाल ही में यानी जून क्वार्टर में 3% की हिस्सेदारी बढ़ाई है अपनी, और वैनगार्ड ने भी 2% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि इसी जून क्वार्टर में ये स्टेक इन्होंने इंक्रीज़ की है। और जैसे भी जब भी ये बड़े जो फंड हाउस हैं ये जब भी किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं गाइस, इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जिसके बारे में अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता। इसके अलावा मैं बात करूं इसके वैनगार्ड में आप देखेंगे कि इनकी जो 1% की जो तेजी 1% की जो हिस्सेदारी थी, जो स्टेक थी इनकी पिछले मार्च क्वार्टर में, वो इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज़ की है। तो अभी 2% के आसपास इन्होंने जो है अपनी स्टेक अपनी बढ़ा ली है। तो अभी ये पॉजिटिव साइन है कि वैनगार्ड ने और हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। बात करूं अगर मैं ये एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो आप देखेंगे कि 7.83% की हिस्सेदारी बढ़ाई है इन्होंने अपनी जुलाई क्वार्टर में। तो गाइज ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि हाल ही में ये बड़ी डील हुई है, जिसमें जो नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करूँ तो मैं 40,39,778 शेयर्स जो हैं उसकी इन्होंने जो है शेयर्स मार्केट से उठाए हैं गाइस। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अभी जो कल क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे आज 20% का अपर सर्किट था स्टॉक में, तो मैं अभी बीएससी में चेक कर रहा था, कुछ 48 लाख के ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और अभी आप देखेंगे गाइस कि 88 लाख के आसपास के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग में लगे हुए हैं एनएससी पर, रिलायंस पावर में। जबकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कल प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, काफ़ी दिन से भाग भी रहा है।
RSI दोनों के ओवरबोट हैं, बट अभी माइनर सा जो आर पावर का है, रिलायंस पावर का है, वो थोड़ा सा कम है। और जिस तरह से फंड हाउसेस ने जिस तरह से अपनी स्टेक इंक्रीज़ की है, तो RSI चाहे आपका कुछ दिनों तक 100 या 100 से ऊपर रहे, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इसमें तेज़ी बनी रहेगी गाइस कुछ दिनों तक। और जैसा मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया 29 और 30 के लेवल पर, 36 के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग उसमें इस स्टॉक में देखी जा सकती है, रिलायंस पावर में। तो 88 लाख के जो हैं वो बाइंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। और आप देखेंगे जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, 27 करोड़ के आसपास के शेयर जो हैं ट्रेड हुए हैं NSE पर। तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी ट्रेड हुई है, 88 लाख के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि कल भी ये आपको अपर सर्किट में दिखेगा। अभी तक जो मैं BSE पर देख रहा हूँ 20% का ही अपर सर्किट है इसमें कल के लिए। तो एक अच्छी बड़ी तेज़ी इसमें दिखेगी आपको आने वाले टाइम में। और आप अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट कर सकते हैं। और Q2 से पहले आपके जो 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 Q2 के रिजल्ट्स जब आएंगे, वहाँ आप उससे पहले इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि आपका पैसा जल्द ही आपका 100% का प्रॉफिट आपको दे दे। तो यहाँ जो है गाइज मेरे एंड से बाय कॉल है इस स्टॉक के लिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी ये सारी पिक्चर आपके सामने है। तो गाइज़ आप इसमें बाय कर सकते हैं मेरे एंड से। अगर मुझे कल मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल वो मौका मिस नहीं करूँगा, मैं इसमें अच्छे खासे शेयर्स जो हैं वो बाय करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों इसमें तेज़ी बनी हुई है, क्यों इसमें बने रहना चाहिए। तो एक फेक तेज़ी नहीं है इसमें, कोई ऑपरेटर गेम नहीं है इसमें, क्योंकि FIIs या बड़े बड़े जो फंड हाउस हैं या LIC है, वो जब भी इन्वेस्टमेंट करती हैं वो लॉन्ग टर्म के विजन से करती हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करती हैं। वो शॉर्ट टर्म का ये 10 20 30 40 50% का प्रॉफिट नहीं देखती हैं वो कभी भी। वो देखती हैं अपना लॉन्ग टर्म का विजन कि आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक 300-400 रुपये पर ट्रेड करता है तो वहाँ से वो अपनी वो वेल्थ अपनी क्रिएट करेंगे। सो मेरे एंड से बाय कॉल है गाइस। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नो एंड रिलायंस पावर येस, यहाँ आप इसमें बाय कर सकते हैं। बल्क डील उसमें भी हुई है, बट उस लेवल पर बल्क डील नहीं हुई है। FIS ने उस लेवल पर या बड़े बड़े फंड हाउसेस ने इस उस लेवल पर उसमें स्टेक इंक्रीज नहीं की है जितनी रिलायंस पावर में की है। तो ये मेरे एंड से बाय कॉल है गाइस, और आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है मार्केट के अंदर फिलहाल अभी जिस तरह की गिरावट चल रही है। तो रिलायंस पावर में आप बने रहिए, आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये स्टॉक दे सकता है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।